तने धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दीन मारे सतगुरु। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दीन मारे सतगुरु। कर कृपा अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। गाइए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। खर्च न होवे चोर न लेवे, खर्च न होवे चोर न लेवे। ये राम जी के नाम का धन ही ऐसा है ना भाई। संसार के धन का तो बड़ा चक्कर रहता है। संसारिक संपत्ति इकट्ठी हो जाए तो कहीं कोई चोर चुरा न ले, डर रहता है। कोई बटवा न ले, इनकम टैक्स वाले छापा न मार दे। किंतु ये राम जी के नाम का धन ऐसा है, चोर न लेवे खर्च न होवे, चोर न लेवे खर्च न होवे। दिन दिन बढ़त सभायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरख हरख जस गायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 पायो जी मैंने धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन राम रतन राम रतन। जय जय श्री सीताराम। अब आइए सभी आज के द्वितीय दिवस की रात्रि कालीन कथा में प्रवेश करें। आप लोगों से मैं निवेदन करूं, जब यमराज के दूत हम जीवात्माओं को लेने के लिए आते हैं नरकों में, है ना जी, तो यमराज अपने यमदूतों को बुलाते हैं, भैया यहाँ हो, कहाँ जा रहे? बोले आत्माओं को लेने नरक में। अच्छा सुनो, तो अपने यमदूतों को बुलाकर के यमराज उनके कान में एक बात कहते हैं। वो बात क्या कहते हैं कि भैया पता है किसको लाना है नरकों में, किसको नहीं लाना है? बोले महाराज ये तो नहीं पता।
बोले कहीं ऐसा ना हो जाए धोखे से रॉन्ग नंबर लग जाए, तो जिसको नहीं आना है वो भी आ जाए। तो बोले महाराज आप ही बता दो कि नरक में किसको लाएं किसको ना लाएं। तो यमराज उनके कान में एक बात कहते हैं, ध्यान दें, नरकों में किसको लाना है? जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्चिनत स्मृति तच्चरणारविंदम। बड़ी प्यारी बात। यमराज कहते हैं भाई जिनका सिर भगवान के सामने नहीं झुकता, जिनका शीश भगवान के चरणार बिंदों का ध्यान ना करे, भगवान के चरणों में ना झुके, उनको पकड़ के ले आओ। जो अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनते, कई लोगों से कहो भैया चलो कथा हो रही, बोले क्या कथा सुनना, कई बार तो सुनी है टीवी पे तो 24 घंटा आ रही। जिस प्रकार से बात करते हैं उन्होंने भगवान की कथा का महत्व समझा ही नहीं। उन लोगों को पकड़ के ले आओ। बोले महाराज और बोले जिनके मुख से कभी ठाकुर जी का नाम नहीं निकलता, जिनके मुख से जीवन में एक बार भी राम जी का नाम न निकले, उनको भी पकड़ के ले आओ। एक बार की बात बताएं, एक आदमी ने तो प्रतिज्ञा कर ली कि हम जीवन में भगवान का नाम लेंगे ही नहीं, राम जी का नाम लेंगे ही नहीं। एक महात्मा जी को पता चला तो आए, बोले भैया बोलो सीताराम। बोले नहीं बोलेंगे। बोले बोलो भैया सीताराम, भगवान का नाम ही जीवन में सार है। बोले नहीं बोलेंगे। महात्मा जी ने बहुत समझाया, बोलो सीताराम बोलो सीताराम। बोला नहीं बोलेंगे। महात्मा जी मोटे ताजे थे, पटक दिया छाती पर बैठ गए, बोले बोल सीताराम। तो आदमी बोला कि आज चाहे तुम हमें मार डालो पर हम नहीं बोलेंगे। तो महात्मा जी ने कहा कि क्या नहीं बोलेगा। महात्मा जी ने सोचा इसी बहाने बोल दे कि सीताराम नहीं बोलेंगे तो कम से कम धोखे ही से नाम निकल जाए। तो महात्मा जी ने कहा क्या नहीं बोलेगा। तो वो आदमी कहता कि जो तुम बोल रहे वो नहीं बोलेंगे। तो मेरे श्रोताओं, जिसके मुख से एक बार भी जीवन में, एक बात बताएं आपको, एक व्यक्ति एक जीव जीवन में जितना पाप नहीं कर सकता, उससे ज्यादा एक बार का राम जी का नाम लिया हुआ, राम जी का एक बार का नाम उससे कहीं ज्यादा पाप को मिटाने की ताकत रखता है। ये राम जी के नाम का प्रभाव। सरकार का नाम चाहे जैसे ले। तो यमराज कहते हैं भैया जिनके मुख से भगवान का नाम ना निकले उनको पकड़ के ले आओ। बोले महाराज जैसे कहीं कथा हो रही तो कथा के बीच में से किसी को लाना है। बोले हाँ। बोले जो कथा बड़ी शांति से सुने उनके पास तो जाना ही मत। जो कथा शांति से सुने उनके पास न जाना, और जो कथा के बीच में बातें करें उनको पकड़ के ले आना। तो यमदूत बोले महाराज जो कथा के बीच में सो जाते हैं उनका क्या करना है। बोले भैया उनको भी पकड़ के मत लाना, कम से कम शांति से सो तो जाते हैं, हल्ला तो नहीं करते। तो जिसने जीवन में एक बार भी राम जी का नाम ले लिया, और बोले कि जिसने जीवन में एक बार भी श्री राम कथा सुन ली उसको हमारे यहां लेके मत आना, वो नरक का अधिकारी नहीं, वो तो भगवान के धाम का अधिकारी है। तो जितने अपने जीवन में एक बार भी राम जी की कथा सुन ली, श्री राम कथा सुन ली, उतने फिर यमराज के यहां नहीं जाना पड़ता, वो तो भगवान के यहां जाता है। किसी व्यक्ति के मन में जब इच्छा आती है, जब जैसे आप लोग घर से निकले तो घर से क्या सोच के निकले, क्या विचार किया कि कहां जा रहे, कथा सुनने, यही नहीं। तो जब किसी व्यक्ति के मन में विचार आता है कि हमें कथा सुनने के लिए जाना है, तो उसी समय देवताओं के राजा इंद्र अपने हाथों से फूलों की माला बनाते हैं, और इंद्र विचार करते हैं कि जब ये हमारे स्वर्ग में आएगा तो मैं अपने हाथों से इसके गले में माला पहनाऊंगा। इसके मन में कथा सुनने का विचार आया। ये राम जी की कथा का प्रभाव। तो ठाकुर जी का नाम चाहे जैसे लिया जाए, रामचरितमानस जी की
माध्यम से गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। हो भाई को भाई अनख हालत हो, नाम जपत मंगल दिति दत हो। राम सिया राम जय जय राम हो। राम सिया राम जय जय राम हो। कलयुग केवल कलयुग केवल कलयुग केवल नाम आधारा। तुमिर नर उतर ही पारा। राम सिया राम जय जय राम राम हो। सिया राम जय जय राम राम हो। राम सिया राम जय जय राम। तीन लोक है राम मैं, तीन लोक मैं राम। है कोई अपने ढंग से लेता राम का नाम, कहता जय श्री राम। तो भगवान का नाम चाहे जैसा लिया जाए, भाव को भाव अनख आलत हूँ, नाम जपत मंगल दिशि। चाहे भाव से लो या कुभाव से, मन से लो या बिना मन से, कल्याण करने वाला होता है। जैसे अगर आपके सर में दर्द है, उस सिर दर्द की गोली आप चाहे मन से खाओ या बिना मन से, तो दर्द ठीक होगा। जैसे आपका मन नहीं है फिर भी जबरदस्ती गोली खा ली तो दर्द ठीक होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो ऐसी भगवान के नाम का प्रभाव है कि आप चाहे मन से लो या बिना मन से लो, भगवान के नाम का तो काम ही है मंगल प्रदान करना, मंगल देना, मंगल करना। मेरे श्रोताओं, ये भगवान के नाम की अति महिमा। भगवान राम जी ने तो केवल एक का उद्धार किया। राम एक तापस तिय तारी। राम जी ने केवल अहिल्या का उद्धार किया, किंतु नाम महाराज ने, राम जी के नाम ने नाम कोटि खल कुमति सुधारी, करोड़ों की बुद्धि को सुधार दिया। ये राम जी के नाम का प्रभाव। मेरे श्रोताओं, राम जी के नाम को लेकर के तो राम जी के नाम को लेकर के भगवान भूत भावन भोलेनाथ समुद्र से निकले हुए हालाहल जहर को भी पी गए। राम का नाम ही विश्राम आराम प्रदान करने वाला है। भाई जब राम राम कहते कितना अच्छा लगता है ना? तो मैं तो ये भी कहा करता हूँ फोन में, जो ये हाय हेलो करते हुए, इससे अच्छा है कि भैया जय सिया राम सीताराम ये बोलो। पहले लोग एक दूसरे से मिलते थे तो भैया सीताराम जय सिया राम, है ना? घर के दरवाजों में लोग लिखते थे, यहां से निकले जो नर नारी सबको सीताराम हमारी। समय बदला तो सीताराम कहने में शर्म आने लगी, नमस्कार नमस्ते ये सब चला। और समय बदल गया तो अब क्या कहते हैं, हाय बाय हेलो, यही ना। अच्छा, एक बात आपने ध्यान दी है कि जब दो लोग अलग अलग होते हैं ना, बिछड़ते हैं, तो एक यहां से हाथ हिलाएगा, वो कहेगा बाय बाय, वो जो दूसरा जा रहा है वो भी कहेगा बाय बाय। कहते हैं बाय बाय, इसका मतलब जानते हो?
तो हम बहुत विचार करते रहे कि भैया दोनों तरफ से हाथ हिलाते हैं, बाय बाय करते हैं, इसका मतलब क्या होगा। तो बाद में समझ में आया, एक कहता है बाय बाय, इसका ये मतलब कि ये ना सोचना कि हम तुम्हारे हैं, ये ना सोचना हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे नहीं हैं। तो दूसरा भी हाथ हिलाता है कि जब तुम हम आए नहीं तो जाओ हम भी तुम्हारे। तो अगर बात भी हो तो जय सियाराम, सीताराम। राम जी के नाम को लेकर के शिव जी हालाहल जहर को पी गए। राम जी के ही नाम का जप करते हुए नाम लेत प्रभु कीन प्रसादो, भगति शिरोमणि भय प्रहलादो। राम जी के नाम का ही जप करके तो प्रहलाद जी भक्तों में शिरोमणि हो गए, भक्तों में अग्रगण्य बन गए। भगवान के नाम का ऐसा प्रभाव, ऐसा विश्वास बना कि प्रहलाद भक्त ने तो पत्थर से भी भगवान को प्रकट करा लिया। किसी ने कहा भगवान कहां, किसी ने कहा भगवान कहां, तो भैया भक्त की हां जहां भगवान वहां। भगवान कहां, भक्त की हां जहां भगवान वहां। प्रहलाद जी ने पत्थर की तरफ संकेत किया, वहां से प्रकट हो गए। महाराष्ट्र के तो एक संत हुए जिनका नाम था एकनाथ जी, उन्होंने तो गधे से भगवान को प्रकट कर लिया। तो ठाकुर जी की कृपाएं, नाम का ऐसा प्रभाव। मेरे श्रोताओं, तो ठाकुर जी का नाम, राम जी का नाम चाहे जैसे ले, कल्याण करने वाला होता है। कई लोग कहते हैं महाराज चैन नहीं है, सुख नहीं है, बड़े परेशान हैं, आराम नहीं है ना। सब कुछ है पर आराम नहीं। तो मैं तो एक ही बात कहता हूं ऐसे लोगों से जो चाहते हैं, जो कहते हैं कि हमारे जीवन में सुख नहीं है, परेशान है, आराम नहीं है, तो वो लोग ध्यान दें कि आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। अगर आराम चाहिए तो कहां मिलेगा? राम जी की शरण में। श्री सीताराम जी महाराज की नाम का प्रभाव, कथा का प्रभाव ऐसा। और वास्तविकता में आप लोगों के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है कि ऐसे मौसम में भी आकर के आप कथा के लिए विराजमान हो गए। भगवान भोलेनाथ भी एक बार कथा सुनने के लिए आए। वैसे ही मैंने आपसे कल ही निवेदन किया था कि शिव जी से बढ़ के इस संसार में विद्वान है कौन? अगर कोई विद्वान बनना चाहता है तो वो शंकर जी की उपासना करे, विद्वान बन जाएगा। तो एक बार भोलेनाथ की इच्छा हुई कि हमें कथा सुनने के लिए जाना है। और जैसे ही कथा के लिए तैयार हुए तो शिव जी की पत्नी, जिनका नाम है सती, सती जी ने शंकर जी से कहा प्रभु कहां जा रहे हैं? शिव जी बोले कथा सुनने के लिए। तो सती जी बोली हमें भी चलना है। शंकर जी बोले चलो। और शिव जी सती जी के साथ में कथा सुनने के लिए आते हैं। और ध्यान दें, श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में वर्णन करते हैं, एक बार त्रेता जुग माही। रामायण का पाठ तो आप सभी करते होंगे, ध्यान दिया होगा आपने। एक बार त्रेता जुग माही, राम कहो सिया राम।
राम कहो सिया राम, सिया राम, राम कहो सिया राम, ओ राम कहो सिया राम। शंभु गए तुम भजर सिपाही, राम कहो सिया राम, ओ राम कहो सिया राम, सिया राम हो, राम कहो सिया राम, ओ राम कहो सिया राम। एक बार की बात है, भोलेनाथ के मन में आया कथा सुनने के लिए जाना है, तो अपनी प्रिय पत्नी सती जी को लेकर के भगवान कैलाशपति भोलेनाथ कथा सुनने के लिए आए। कैलाश पर्वत से नीचे उतर के पृथ्वी पर, और कथा सुनने किसके पास गए? कुंभज ऋषि के पास, अगस्त्य जी महाराज के पास। और जैसे अगस्त्य जी महाराज के पास जा रहे हैं तो किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि महाराज ये बताओ, जो शंकर जी के साथ में जा रही ये कौन है? तो तुलसीदास जी बोले, सुनो ये कौन है? संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। बोले कौन है? तो देखिए सती जी के नाम के साथ में कितनी सारी उपमाएं दी गई। बोले सती है, जगजननी है और भवानी है। कितना सम्मान दिया गया, तुलसीदास जी ने कितना सम्मान दिया है सती जी को। संग सती जग जननी भवानी, इतना सम्मान क्यों दिया? क्योंकि ये कथा सुनने के लिए गई। अगस्त्य जी महाराज ने दोनों को आया देख, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। दोनों का पूजन किया है। ये जगत की माता, जगत के पिता हैं। और जब सती महारानी ने देखा, ओ भाई नियम तो ये है कि जो श्रोता है, जो यजमान है, वो वक्ता का पूजन करता है। जैसे भी कथा के पहले तिवारी जी ने पूजन किया, आप सब भी पूजन करते हैं। तो नियम ये है कि यजमान श्रोता वक्ता का पूजन करता है। पर सती जी विचार करती हैं, यहां तो उल्टी गंगा बह रही, यहां तो वक्ता ही श्रोता का पूजन कर रहे हैं, और जब ये हमारे ही पूजन कर रहे तो ये हमें क्या खाक कथा सुनाएंगे? तो यहां सती जी ने भगवान की कथा का अनादर कर दिया। कथा तो सुनी पर उसने मन से कथा नहीं सुनी। मेरी श्रोताओं, कथा सुनने के भी नियम हैं। जितने समय हम कथा सुने, भाई कथा का नियम क्या है? सुनो कथा मति मन चित लाई। जब तक कथा हो तो हमारा मन भी कथा में हो, हमारा चित्त भी हो, हमारी मति भी हो। तो सती जी ने कथा तो सुनी पर मन से कथा नहीं सुनी। कथा किसने सुनी? केवल भगवान भोलेनाथ ने। राम कथा मुनि बैज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। केवल भोलेनाथ ने कथा सुनी। और ध्यान दें, कथा सुनते हुए कहते हुए बहुत दिन हो गए। जैसे अपने 8-9 दिन की कथा है, तो जब शंकर जी कथा सुनने के लिए गए तो कई साल हो गए, कथा ही चलती रही। कहा तो सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन रहे तहां, रहे गिरिनाथा।
कथा जब हुई, कथा का विश्राम हुआ, तो शंकर जी ने कुंभज ऋषि से अगस्त्य जी से विदा मांगी है कि महाराज अब हम चलें, अब घर जाएं। तो यहां मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। जब शंकर जी जाने लगे तो फिर किसी ने तुलसीदास जी से पूछ लिया, महाराज शंकर जी के साथ में जो जा रही हैं कौन है? इस सती जगजननी भवानी है? तुलसीदास जी बोले बिल्कुल नहीं। बोले फिर? बोले कौन है? बोले सुनो, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी और चले संग ले दक्ष कुमारी। बोले कौन है? बोले दक्ष की बिटिया है। बोले महाराज पहले तो आपने इतना सम्मान दिया, इतनी उपमाएं दी, संग सती जग जननी भवानी, अब कह रहे दक्ष की बिटिया है, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तो मेरे श्रोताओं, जो भगवान की कथा का अनादर कर देता है तो भले वो स्वयं भगवान शिव की पत्नी ही क्यों ना हो, कितना भी महान क्यों ना हो, अपना सम्मान खो देता है। शिव जी सती को लेकर के चले हैं और मेरे श्रोताओं चलते जा रहे वन में जैसी पहुंचे और उसी समय की बात है, ध्यान दें। तेहि अवसर भंजन मही भारा, तेहि अवसर भंजन तेहि अवसर भंजन मही भारा, तेहि अवसर हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। शंकर जी चले जा रहे हैं और उसी समय की बात है, त्रेता युग में ही